हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? एंड आई नो कि बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है मुझे वीडियो शूट किए। मैंने काफ़ी ज़्यादा ही टाइम ले लिया है यूट्यूब से ब्रेक, बट अब नहीं, बैक टू बैक वीडियोस आएंगी अब रेगुलरली। एंड मैं जानती हूँ कि इतना टाइम मैंने वीडियो नहीं डाली, उसके बाद भी आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट दिया है। मेरी वीडियोस को आप लोग पसंद करते हैं, आई नो आप लोग मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं अब वीडियो रेगुलरली लेके आने की कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, मैं 100% वीडियोस को रेगुलर लेकर आऊंगी। सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि जब मैं ये अपने वापस से कंटेंट स्टार्ट कर ही रही हूँ तो एक ब्लाउज मास्टरी कोर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, जिसमें हम बेसिक लेवल का जो ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग है परफेक्शन के साथ वो हम सीखें। तो ये जो ब्लाउज मास्टरी कोर्स रहेगा वो हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो लोग बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं, ब्लाउज किस तरह से कटिंग स्टिचिंग की जाती है उन्हें नहीं नॉलेज है, तो उनके लिए तो ये बहुत फायदेमंद रहेगा ही। बल्कि जो लोग ऑलरेडी स्टिचिंग करते हैं वो एकदम परफेक्ट तरीके से किस तरह से फिटिंग ला सकते हैं, परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग कैसे अपने ब्लाउजेस में ला सकते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये जो कोर्स है वो फायदेमंद रहेगा। तो ये ब्लाउज मास्टरी कोर्स हम बेसिक लेवल का स्टार्ट करने वाले हैं। हम एडवांस लेवल में भी इसे लेकर जाएंगे, लेकिन बेसिक लेवल से हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो इसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ब्लाउज मास्टरी कोर्स बिगनर लेवल एंड ब्लाउज मास्टरी कोर्स एडवांस लेवल। तो वो एडवांस लेवल वाला हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम जो है ब्लाउज मास्टरी कोर्स का बिगनर लेवल हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज को परफेक्ट फिनिशिंग के साथ स्टिच करने के लिए, फिटिंग परफेक्ट लाने के लिए आपको बॉडी मेजरमेंट आना बहुत जरूरी है। बॉडी मेजरमेंट अगर आप परफेक्ट तरीके से लेंगे तो आपका जो फिनिशिंग और फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बॉडी मेजरमेंट क्यों जरूरी होता है। देखिए, अगर आप ब्लाउज से ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो ऑलरेडी जो ब्लाउज में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, अगर आर्मोल में झोल आ रहा है, शोल्डर उसके गिर रहे हैं, पफ बन रहा है साइड में, तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके पहले वाले ब्लाउज में है और उसी से आप कटिंग करेंगे तो आपके ब्लाउज में भी वो प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बेटर ये रहता है कि आप खुद का या अपने कस्टमर का बॉडी मेजरमेंट लें और उसके अकॉर्डिंग आप कटिंग और स्टिचिंग करें। लेकिन बॉडी मेजरमेंट भी परफेक्ट तरीके से आना बहुत जरूरी है। अगर हम गलत तरीके से बॉडी मेजरमेंट लेंगे तो हमारा मेजरमेंट भी गलत होगा, कटिंग भी गलत होगी और स्टिचिंग में तो फिर प्रॉब्लम आएगी ही। तो इसीलिए परफेक्ट तरीके से बॉडी मेजरमेंट किस तरह से लेना है वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा बॉडी मेजरमेंट लेना। सो फ्रेंड्स, मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले आपको फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेना होगा। और फुल शोल्डर का मेजरमेंट आपको किस तरह से लेना है कि जो इंच वाला साइड रहता है उसे आपको अपनी नेक पर इस तरह से रखना है। ठीक है, इस तरह से रखना है। आपका जो इंच टेप है वो बहुत ज्यादा पीछे नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा आगे नहीं होना चाहिए। आपके शोल्डर के सेंटर पे आपका इंच टेप होना चाहिए। और दूसरी बात की, इंच टेप को आपको बहुत ऊपर रख के भी मेजरमेंट नहीं लेना है, बहुत नीचे रख के, यहाँ रख के अगर आप मेजरमेंट लेंगे तो वो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं आएगा। आपको रखना है यहाँ, ठीक है, जहां पे आपका नेक स्टार्ट हो रहा है वहां से आपको इस तरह से मेजर टेप को रखना है। उसके बाद आपको आर्म होल चेक करना है। उसके आपको इस तरह से आर्म होल को चेक करना है। तो जो आर्म होल का आपका सेंटर है, आर्म होल का सेंटर को आपको ऊपर तक लेके जाना है। ठीक है, किस तरह से चेक करेंगे आप? आर्म होल का जो आपका सेंटर है इसे आपको ऊपर तक लेके जाना है और एक साइड आपको इंच टेप यहाँ पकड़ना है जहां आपका आर्म होल का सेंटर आया है, और दूसरा आपको इंच टेप वहां पर उंगली रखना है जहां पर आपका आर्म होल का सेंटर आया है। इस तरह से पकड़ने के बाद आप चेक करेंगे कि आपका जो शोल्डर है वो कितना आया है। अगर आप खुद का मेजरमेंट ले रहे हैं तो आप शीशे में देख कर लीजिएगा, और दूसरे का मेजरमेंट तो आप देख ही लेंगे। तो जैसे कि मैं अपना खुद का मेजरमेंट ले रही हूँ तो अभी मैं देखूंगी कि मेरा जो फुल शोल्डर है वो आ रहा है 13.5 इंच। इस तरह से आप भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेरा फुल शोल्डर है वो आ रहा है 13.5 इंच। ठीक है, इस तरह से आपको अपना फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। उसके बाद आपको लेना है अपनी चेस्ट का मेजरमेंट। तो देखिए, चेस्ट का मेजरमेंट लेने के लिए आपको इस तरह से जो है मेजरिंग टेप को इस तरह से पकड़ना है। ठीक है, आपका जो मेजर टेप है वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से सेंटर में हमें रखना है। और इसको हमें किस तरह से पकड़ना है? इसको आपको फुल टाइटली भी नहीं पकड़ना है इस तरीके से, और बहुत लूज भी नहीं पकड़ना है कि आपका इंच टेप नीचे की तरफ चला जाए। आपको किस तरह से पकड़ना है? बिल्कुल नॉर्मली। ठीक है, बहुत टाइट भी नहीं, बहुत लूज भी नहीं, बिल्कुल सेंटर में हमारा इंच टेप होना चाहिए। इस तरीके से आपको जो है हमारा इंच टेप, इस तरह से आपको इंच टेप को रखना है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो इंच टेप है वो सेंटर में है, बैक साइड से भी एंड फ्रंट साइड से भी। और ये बहुत ज्यादा लूज भी नहीं है, टाइट भी नहीं है, मीडियम है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा फुल जो मेरा चेस्ट का मेजरमेंट है वो है 34 इंच। ठीक है, उसके बाद में
आपको अपनी लेंथ का मेजरमेंट लेना है। तो फ्रंट की लेंथ लेने के लिए आपको इंची टेप किस तरह से रखना है, तो आपका जो इंची टेप है वो बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा आगे भी नहीं होना चाहिए। जो हमारा शोल्डर का सेंटर है ना, नेक और शोल्डर का जो हमारा सेंटर है वहां पर हमारा इंची टेप होना चाहिए, ना ज्यादा आगे और ना ज्यादा पीछे। सेंटर में हमें इस तरह से रखना है। और लेंथ आपको कभी भी इस तरह से स्ट्रेट नहीं लेनी है कि आपने देख लिया कि यहाँ पर आ रही है हमारी 14 इंच या 13 इंच या 12 इंच, इस तरह से आपको कभी भी लेंथ नहीं लेना है। आपको फ्रंट में हमारी चेस्ट पार्ट होता है, इसलिए आपको उसे कवर करना है, क्योंकि वहां पर हम टक्स लेते हैं तो वहां पर पफ क्रिएट होता है, और हमारी जो फ्रंट की लेंथ है अगर हम स्ट्रेट ले लेंगे तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो छोटा हो जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा आपकी चेस्ट को कवर करना है, चाहे आप हैवी साइज में बना रहे हैं या फिर मीडियम साइज पे, आपको हमेशा चेस्ट को कवर करना है। फिर आपको देखना है कि आपको लेंथ कितनी रखनी है। कस्टमर से आपको पूछना है कि आपको इतनी लेंथ रखनी है या इतनी लेंथ रखनी है। अगर वो बोलता है कि इतनी रखनी है तो वहां पर जो भी आपका मेजरमेंट आ रहा है वो आपको नोट डाउन करना है। तो जैसे अभी मैं अपना जो मेजरमेंट है वो ले रही हूँ, जिसमें मेरा मेजरमेंट आ रहा है फ्रंट की लेंथ का 14.5 इंच। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा मेजरमेंट आ रहा है वो हमारा आ रहा है 14.5 इंच। तो फ्रंट की लेंथ हुई हमारी 14.5 इंच। तो आपकी लेंथ लेने के बाद जहां पर भी आपका लेंथ की मार्किंग आई है, जैसे मेरी लेंथ की मार्किंग आई थी यहाँ 14.5 इंच पे यहाँ, तो वहीं आपको जो है आपका वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। आपकी जहां भी आई हो 14 इंच पे, 14.5 इंच पे, 15 इंच पे, 16 इंच पे, जहां भी आपकी लेंथ आई हो वहीं आपको वेस्ट का मेजरमेंट लेना है ना। तो किसी की ज्यादा आएगी लेंथ, किसी की कम आएगी, तो जहां पर भी आपकी लेंथ आ रही है वहां आपको वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। और चेक करना है कि पीछे साइड में भी आपका जो मेजरिंग टेप है वो वही होना चाहिए। और इसे आपको फुल टाइटली ही लेना है, लूज नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको फिटिंग होनी चाहिए, वरना यहाँ फिटिंग नहीं होगा तो आपका ब्लाउज जो है यहाँ से ऊपर जाएगा। तो इसीलिए ये आपका एकदम फिटिंग में होना चाहिए, फुल टाइट ही हमें यहाँ पर मेजरमेंट लेना है। तो अभी हम देख लेंगे हमारा फुल टाइट पे मेजरमेंट कितना आ रहा है। जैसे कि यहाँ मेरा फुल टाइट पे मेजरमेंट आ रहा है 16.5 इंच पे, 26.5 इंच पे, सॉरी। तो ये जो मेरा मेजरमेंट आ रहा है वो 26.5 इंच पे मेरा फुल टाइट मेजरमेंट आ रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर कि 26.5 इंच यहाँ पर मेरा फुल टाइट मेजरमेंट है वेस्ट का। तो ये आपको फुल टाइट लेना है। एक बार आपको कस्टमर से भी ये जो है इंची टेप लगाने के बाद, इस तरह से इंची टेप को टाइट पकड़ने के बाद आपको हाथ ऊपर करके चेक करवाना है कि इंची टेप आपका ऊपर तो नहीं खसक रहा है, या आपका जो कपड़ा है वो ऊपर तो नहीं खसक रहा है। अगर है तो फिर आप इसको और थोड़ा सा टाइट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ वेस्ट का मेजरमेंट हमेशा हमको फुल टाइट ही लेना है। तो हमारी जो वेस्ट का मेजरमेंट है वो है 26.5 इंच। वेस्ट का मेजरमेंट लेने के बाद आपको लेना है बैक साइड की लेंथ का मेजरमेंट, क्योंकि हमने फ्रंट साइड की लेंथ तो ले ली थी जो कि आई थी हमारी 14.5 इंच। बैक साइड की लेंथ हमारी फ्रंट साइड की लेंथ से हमेशा कम होती है, इसलिए आपको बैक साइड की लेंथ भी जरूर ले लेनी है। तो किस तरह से लेना है, आपको मेजरिंग टेप को वही रखना है जहां आपने फ्रंट लेंथ लेने के लिए रखा था, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। तो वहां आपको सेंटर में रख लेना है, और इस तरह से आपको इंच टेप को सीधा रखना है। इस तरह से आपको सीधा रखना है। और फिर आपको कस्टमर से पूछना है कि आपको जो आपकी बैक की लेंथ है वो कितनी रखनी है, यहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है, या यहाँ रखनी है। तो वो जहां भी बोलेंगे वहां आपको उसकी लेंथ को रखना है। जैसे मेरा जो लेंथ है अगर मैं देखूं तो मुझे लेंथ रखनी है इसकी 12 इंच यहाँ पर। तो मेरी जो बैक साइड की लेंथ वो आएगी 12 इंच पे। तो इस तरह से हो गया हमारा बैक साइड की लेंथ का मेजरमेंट। तो फ्रंट की लेंथ आई थी हमारी 14.5 इंच एंड बैक साइड की लेंथ आई है हमारी 12 इंच। तो इस तरह से दोनों जो लेंथ है उनमें डिफरेंस आएगा, आपको प्रॉपर तरीके से लेना है। देन आपको लेना है नेक मेजरमेंट। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो बिल्कुल आप उसका मेजरमेंट ले लीजिए। तो डीप नेक का मेजरमेंट किस तरह से लेना है आपको, सबसे पहले हम फ्रंट साइड का देख लेते हैं। तो इसी तरीके से आपको मेजरमेंट को सेट करना है, ना बहुत ज्यादा आगे ना पीछे। सेंटर में आपको नेक जो है आपका इंच टेप वो सेट करना है। अब आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, इस तरीके से आपको इंच टेप नहीं रखना है, आपको इस तरह से स्ट्रेट रखना है इंच टेप को। देन आपको पूछना है कि नेक से आपको कहाँ मेजरमेंट रखना है। आपका जो डीप नेक है वो कितना रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, या यहाँ रखना है। कोई कम, अगर आप कम रखना है तो कितना रखना है वहां आपको देखना है। जैसे कि मैं अपना देखूंगी तो मुझे यहाँ मेरा जो नेक डीप है मुझे यहाँ रखना है। तो यहाँ आप देखेंगे कितना आ रहा है 7 इंच पे, 7.5 इंच पे। यहाँ पर जो मेरा मेजरमेंट आ रहा है वो 7.5 इंच पे आ रहा है फ्रंट का। ठीक है, तो मेरा जो फ्रंट नेक डीप रहेगा वो रहेगा 7.5 इंच। आप देख सकते हैं, पास से मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको यहाँ रखना है तो ये आ जाएगा आप 6.5 इंच पे, और ऊपर रखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा आपका 6 इंच पे, और नीचे इधर रखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 7 इंच पे। और जब मैं यहाँ रख रही हूँ तो ये क्या आ रहा है
7.5 इंच पे। तो इस तरीके से आपको कस्टमर से पूछना है कि आपको फ्रंट नेक डीप कितना पसंद है। ठीक है, तो मेरा जो ब्लाउज का फ्रंट नेक डीप आ रहा है वो आ रहा है 7.5 इंच। इसी तरीके से आपको बैक साइड की लेंथ ले लेनी है। तो बैक साइड की लेंथ लेने के लिए आपको इस तरह से इंची टेप को रखना है एंड आपको कस्टमर से पूछना है कि आपको नेक डीप कितना लेना है। सबसे पहले तो आपको स्ट्रेट खड़ा होना है, उसके बाद आपको पूछना है कि कहाँ आपको मेजरमेंट रखना है। जैसे कि मैं अपना जो डीप नेक है वो इतना रखना चाहती हूँ। अभी आप जहां देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना आ रहा है, 10 इंच। ठीक है, तो मेरा जो बैक साइड का नेक डीप रहेगा वो 10 इंच पे रहेगा। इसी तरीके से आपको अपने कस्टमर का लेना है और अपना भी जो मेजरमेंट है वो लेना है। अगर आप थोड़ा कम रखना चाहते हैं तो यहाँ रख सकते हैं, या यहाँ रखना चाहें तो यहाँ रख सकते हैं 7, 8, 8.5, 9 इंच, 9.5, 10 इंच। आप जितना चाहें उतना आपका बैक साइड का नेक डीप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है अपने ब्लाउज का नेक डीप रखूंगी बैक साइड का 10 इंच। तो इस तरह से आपको फ्रंट एंड बैक नेक डीप का मेजरमेंट लेना है। इसके बाद आपको लेना है स्लीव्स मेजरमेंट। स्लीव्स का मेजरमेंट लेने के लिए आपको इस तरह से आपको यहाँ पर अपने शोल्डर के पास में इंच टेप को रखना है। कहाँ रखना है, जिस तरह से हमने आर्म होल चेक किया था फुल शोल्डर लेने के लिए, उसी तरह से आपको आर्म होल चेक करना है। जहां भी आपका फुल शोल्डर आपने स्टार्ट किया था लेना, वहीं आपको इस तरह से इंची टेप को रखना है। आप चाहें तो अगर आपको आ नहीं रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ रखना है, मैंने कहाँ से शोल्डर लेना स्टार्ट किया था, तो आप मार्किंग कर सकते हैं, चौक से मार्किंग कर सकते हैं आप अपने कपड़े के ऊपर, या पिन लगा सकते हैं, पर्ल पिन भी आप लगा सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे पहले शोल्डर का मेजरमेंट लिया तो यहाँ आप नेक मार्किंग कर दीजिए, या फिर आप पर्ल पिन लगा लीजिए। तो आपको नेक्स्ट स्लीव्स का मेजरमेंट लेने के लिए आपको आसानी रहेगी। तो वहीं से आप जो है अपना जो शोल्डर स्लीव्स का मेजरमेंट है वो इजिली ले सकते हैं। तो हमारी स्लीव्स की लेंथ हम रखने वाले हैं 9 इंच। 9 इंच हम यहाँ पर हमारी स्लीव्स की लेंथ रखने वाले हैं। सबसे पहले आपको 9 इंच जहां भी आ रहा है आप देख लीजिए, आपको 3 मेजरमेंट लेने रहेंगे स्लीव्स के, एक 5 इंच पे, एक 8 इंच पे, और एक जहां भी आपने आपकी लेंथ ली है वहां पर। जैसे मैंने 9 इंच ली है तो 9 इंच पे, 8 और 9 में ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं देखूंगी 5 इंच पे यहां पर। तो 5 इंच पे हमारी जो स्लीव्स का मेजरमेंट है वो कितना आ रहा है, 11 इंच। 5 इंच पे हमारी स्लीव्स का जो मेजरमेंट आ रहा है वो 11 इंच आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है 8 इंच। यहां पर हमारा 8 इंच आया था, आप चाहे तो दोबारा चेक कर सकते हैं। तो 8 इंच पे हमारा जो मेजरमेंट आ रहा है वो आ रहा है 10.5 इंच पे। और उसी के बाद थोड़ा सा नीचे जहां पर हमने 9 इंच पे लेंथ ली थी वहां हम चेक करेंगे तो वहां आ रहा है हमारा मेजरमेंट आ रहा है, वहां पर आपको थोड़ा सा टाइटली मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ का जो मेजरमेंट आ रहा है वो हमारा आ रहा है 9.5 इंच। इस तरह से आपको 3 मेजरमेंट लेने रहेंगे, 5 इंच, 8 इंच और जहां भी आपने लेंथ ली है वहां का मेजरमेंट। तो इस तरह से हमने सारे मेजरमेंट ले लिए हैं। हमने फुल शोल्डर का मेजरमेंट लिया, हमने चेस्ट मेजरमेंट लिया, हमने दोनों साइड की बैक एंड फ्रंट की लेंथ की मेजरमेंट लिया, उसके बाद हमने वेस्ट का मेजरमेंट लिया, हमने स्लीव्स की मेजरमेंट भी लिया। अब आपको एक मेजरमेंट और जरूरत पड़ेगी, वो रहेगी हमारी रेडी शोल्डर का मेजरमेंट। यानी कि देखिए, रेडी शोल्डर क्या होते हैं कि अगर आपका कस्टमर नेक से कितने दूर पर ब्लाउज चाहते हैं, जैसे अगर नेक से बहुत से लोग होते हैं जिन्हें बिल्कुल यहाँ से पसंद होता है, या बहुत लोग होते हैं जिन्हें बिल्कुल शोल्डर छोटे से पसंद होते हैं, सिर्फ इतने से शोल्डर होंगे और बाकी पूरा आपका ब्रॉड जो है नेक वो बनेगा। तो आपको अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग आपके फुल शोल्डर रखने हैं। कई बार क्या होता है, रेडी शोल्डर रखने हैं। कई बार क्या होता है, आप उनको इतना चौड़ी पट्टी बना के दे देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हमें इतनी चौड़ी नहीं पसंद है, हमें थोड़ी छोटी पसंद है। या अगर आप छोटी बना देते हैं तो कस्टमर बोलते हैं कि आपको थोड़ा से बड़ा रखना चाहिए था। इसके लिए आपको उनका पहले से रेडी शोल्डर का मेजरमेंट ले लेना है। तो वो किस तरह से आपको लेना है कि देखिए, नेक और शोल्डर के बीच में आप पूछेंगे कि कितना आपको नेक से दूर लेना है। जैसे हमने यहाँ पर हमारा इस तरीके से इंच टेप को रख लिया, यहाँ आप देख सकते हैं जहां पे हमने शोल्डर की मार्किंग करी थी वहां से हमने इंच टेप को रख लिया। अब आपको कस्टमर से पूछना है कि नेक से कितना दूर, यानी इतना दूर या इतना दूर, उतना आपको आपका रेडी शोल्डर रखना है। जैसे कि अभी मुझे पसंद है इतना, ठीक है, मुझे पसंद है इतना दूर मैं रखूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आ रहा है हमारा 2.25 इंच। यहाँ आप देख सकते हैं 2.25 इंच यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसको आप 2.5 भी रख सकते हैं, 3 इंच भी रख सकते हैं, 3.5 इंच भी रख सकते हैं, या फिर 4 इंच वो पैक नेक में चला जाएगा। लेकिन अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो फिर जो है आपका रेडी शोल्डर 1 इंच भी हो सकता है,
1.5 इंच भी हो सकता है, 2 इंच भी हो सकता है, 2.25 इंच भी। तो वो आप आपके अकॉर्डिंग रेडी शोल्डर, तो रेडी शोल्डर आपको समझ आया कि कितना होता है, वो फिर मैं आपको ड्रॉ करके भी अच्छे से समझाऊंगी जब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी सारी चीजें। आपको कितने कितने मेजरमेंट चाहिए और वो कैसे कैसे लेने हैं वो मैंने आपको डीपली बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेजरमेंट लेने का तरीका समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मुझे मोटिवेट भी करिएगा कि अगर आपको पसंद आते तो मैं और वीडियोस अच्छी अच्छी बनाने की कोशिश करूंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों ने मेजरमेंट अच्छी तरीके से लेना सीख लिया होगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप मेजरमेंट लेने में कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय और अपना ध्यान रखिएगा।